हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। मैं हूँ शिल्पा और आज इस एक्सेल की वीडियो में मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा एक फंक्शन लेके आई हूँ। जो कॉम्बिनेशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ सम इफ टेक्स्ट का, वो देखिए, अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं या आपके पास डेटा बहुत सारे मंथ्स का है और आपको वहाँ पे ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारी डेट्स हैं और उसमें से मुझे सिर्फ अपनी मंथ वाइज रिपोर्ट बनानी है और मुझे वो मंथ काउंट करने अपने डेटा में कि मेरे पास जनवरी की कितनी एंट्रीज हैं, फरवरी मंथ की कितनी एंट्रीज एंड सो ऑन, इस तरीके का चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। तो देखिए, अब उस चैलेंज को फेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप भी ये काम बहुत ही सेकेंड्स में इजी तरीके से कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है तो एक छोटे से फॉर्मूले से आप 3 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से किस तरह से अपने मंथ को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस, तो यहाँ कुछ बहुत बड़ा सा डेटा है और हमारी डेट्स हैं, ठीक है। अब इन डेट्स में से अगर मुझे कह दिया जाए कि मुझे पूरी की पूरी 12 की 12 महीनों की रिपोर्ट यहाँ बनानी है और बताना है कि जनवरी में मैंने कितनी एंट्रीज की हैं, फरवरी में कितनी एंट्रीज की हैं, तो अब हम किस तरीके से बनाएं इसे। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप पिवट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ आप ये काम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी पूरी वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यूज़र हैं गाइस, तो एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना भूलना नहीं है और मेरी इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, अपनी एक्सेल लर्निंग को बढ़ाते रहिए। तो चलिए, अब बात करते हैं ये काम हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मंथ्स अपने यहाँ लिख लिए हैं। मेरे 12 के 12 महीने मैंने अपना यहाँ पे मेंशन कर लिया है, जिसका डेटा मुझे काउंट करना है मेरे रॉ डेटा में से। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहला फंक्शन जो मैं यूज करने वाली हूँ, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जिसका नाम है सम। और देखिए, ज्यादातर लोग जानते ही हैं सम जो यूज किया जाता है टोटल करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ मुझे जो टोटलिंग करनी है वो मेरे मंथ की टोटलिंग करनी है कि जनवरी की जितने भी मंथ की आइटम्स हैं वो मेरी टोटल होके यहाँ पे आ जाए। बट अब यहाँ फॉर्मूले को कैसे पता चलेगा कि जनवरी मंथ कौन सा है। तो देखिए, अब सम के साथ मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ मेरे इफ फंक्शन का। इफ फंक्शन होता है कि अगर मुझे कोई लॉजिक मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं लॉजिक की बात करूँ गाइस, तो मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक है कि मुझे मेरे डेट में से मुझे मेरा जनवरी मंथ चाहिए। तो अब चलिए, अगर हम इफ को शुरू करते हैं तो यहाँ लॉजिक अगर मैं कुछ इस तरीके से लगाऊं, दिस सेल इक्वल टू दिस सेल, तो देखिए वो तो सिर्फ एक सेल की कंडीशन लेगा और उसको जनवरी मिलेगा भी नहीं, तो वो यहाँ ये लॉजिक को खराब कर देता है। तो यहाँ इस लॉजिक को बनाने के लिए अब जो मैं यूज करने वाली हूँ आपके आगे, वो है टेक्स्ट फंक्शन। अगर टेक्स्ट फंक्शन को और अच्छा ब्रीफली आपने समझना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सम, इफ एंड टेक्स्ट फंक्शंस का और एग्जाम्पल वीडियोस का। तो आप उसे देख के बहुत अच्छी तरीके से इन पे भी अपने हाथ को बिठा सकते हैं और अब इनको 3 कॉम्बिनेशंस में यूज कर पाएंगे आगे। तो चलिए, अब अगर हमें यहाँ बात करूँ टेक्स्ट फंक्शन की, तो टेक्स्ट होता है किसी भी डेट को हम किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डेट है तो मैं उसे डे फॉर्मेट में, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में क्या कहते हैं, चेंज कर सकती हूँ, मंथ में चेंज कर सकती हूँ, वट एवर यू वॉन्ट। तो हम यहाँ पे इस डेट को, जो मेरी प्रेजेंट डेट है, मुझे उसमें किसको कन्वर्ट करना है? मंथ में। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ एरे का यूज करके पहले तो सारी की सारी डेट्स इस तरीके से मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से चूज कर लिया गाइस। अब यहाँ देखिए, टेक्स्ट फॉर्मूला में हमने वैल्यू में ये डेट्स को चूज किया, इसे हम कर देते हैं फ्रीज। रीजन कि हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सबका निकालने के लिए इन्हीं डेट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो चलिए, अब इक्वल टू का साइन हम अगर प्रेस करें तो अब इन डेट्स में से मुझे कौन से वाला मंथ ढूंढना है वो हम डायरेक्ट यहाँ इस तरीके से नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कॉमा लगा के देखिए नीचे वो आपसे क्या पूछता है, आपका फॉर्मेट, कि आप अपनी डेट को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। इस समय जो ये डेट है ये मेरे डेट फॉर्मेट में है, मुझे इसे मंथ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मैं 3 बार mm लिख रही हूँ। 3 बार इसलिए लिख रही हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे जो जनवरी लिखा है वो छोटे
वर्ड्स में लिखा हुआ है। अगर ये फुल जनवरी लिखा होता तो यहाँ हम 4 टाइम्स MMMM लगा। अब यहाँ अगर मैंने ब्रैकेट का क्लोज किया तो गाइस ये मेरा अभी लॉजिक नहीं बना है, इतना पार्ट सिर्फ हमें इन डेट्स का मंथ देगा। अब यहाँ मैं लिखना चाहती हूँ कि अगर ये टेक्स्ट जो मंथ कन्वर्ट होके आ रहा है अगर वो मेरा जनवरी होता है, अब ये मेरा पूरा पोर्शन क्या बन चुका है, मेरा इफ का लॉजिक, कि अगर ये डेट्स मंथ में अगर कन्वर्ट हो जाती हैं तो इनका मंथ मेरा किससे मैच होना चाहिए, G2 दैट इज जनवरी। तो मुझे क्या करना है, 1, मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1, और ब्रैकेट को कर देते इफ के क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पे गाइस ये क्या करने वाला है, ये मुझे क्या देगा कि जितनी डेट्स फर्स्ट मंथ के इक्वल होंगी उनमें सब में क्या दे देगा वो 1 1 1 1 1 1 1, और वो क्या करेगा 1 1 का टोटलिंग कर देगा विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे आपको F9 प्रेस करके दिखाऊं गाइस तो आप देख सकते हैं मेरी कितनी सारी यहाँ डेट्स आ रही हैं, और कुछ कुछ के आगे देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि उन डेट्स के आगे हमारा जनवरी है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को अब सम के क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, अब आप देखिए मैजिक। नाउ सी there are 75 entries of January month in my data right now। अब यहाँ पे जनवरी का हमें डेटा तो मिल गया है, इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, जस्ट ट्रैक करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे मेरी पूरी रिपोर्ट बनके तैयार हो चुकी है मंथ वाइज। इफ आई राइट हियर लाइक मैं दिसंबर की डेट डालती हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ दिसंबर की डेट डालूंगी देखिए यहाँ 1 एंट्री मेरी आ जाएगी। इसी तरीके से गाइस अगर मेरे पास मुझे डे वाइज रिपोर्ट बनानी है तो हम डे वाइज रिपोर्ट के लिए भी सिमिलर काम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ अपने डेज की एंट्री करनी है एंड अपने डेज को यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में डालना है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, सेम इसी फॉर्मूले में जस्ट हमें छोटा सा काम करना है, इतने पार्ट को चेंज करके DDDD दैट्स इट। अब मुझे ये क्या दे देगा, मेरी सारी मंडे की एंट्रीज, ट्यूसडे की एंट्रीज, वेडनेसडे की, थर्सडे की, व्हाटएवर यू वांट टू काउंट यू कैन। नाउ ये मेरी डे वाइज एंट्रीज आ चुकी हैं। तो आप कुछ इस तरीके से इन 3 कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप अपने डेटा में मंथ वाइज डे वाइज एंट्रीज को काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आई है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को जिनको ये नीड है इस चीज़ की वो सीख पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, देर मत कीजिए। तो चलती हूँ मैं और कुछ नया लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.